अतुल सुभाष, ये नाम आपने सोशल मीडिया के ऊपर ज़रूर सुना होगा। अगर आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं तो आपने ये वाली जो तस्वीर है, इसको भी आपने लाजमी देखा होगा। अब 34 साल का ये एक लड़का था, जो कि एग्जेक्टिव था, बेंगलोर के अंदर ये रहता था। और रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले इन्होंने सुसाइड किया है। और सुसाइड करने से पहले ठीक 1 घंटे की इन्होंने पहले एक वीडियो बनाई, पूरे 1 घंटे की, जिसके अंदर उस वीडियो में इन्होंने अपने साथ जो कुछ इनके साथ ज्यादतियां हुई इन्होंने वो भी बताया। और इन्होंने पॉइंट वाइज उन लोगों का नाम लिया और वो सारे लोगों का जिक्र किया जो इसके इनके साथ हैरास करते रहे हैं। अब होता ये है कि कहानी इसमें ये है कि जो अतुल सुभाष है, इनकी शादी होती है, इनकी पसंद की शादी होती है। डेटिंग ऐप्स के ऊपर ये अपनी बीवी से मिलते हैं और शादी के 2-3 साल बाद इनके एक बच्चा हो जाता है। और बाद में इनके कोई कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं शादी को लेके, और जिसके बाद इनके एक दूसरे के साथ मामलात जो हैं वो ख़राब होना शुरू होते हैं। और उसके बाद ये सेपरेशंस की तरफ चले जाते हैं और इनकी बीवी जो है वो इनको छोड़कर चली जाती हैं। अब उसके बाद इंडिया के अंदर एक फैमिली कोर्ट सिस्टम है जो कि बहुत ज़्यादा औरतों के लिए, उनके हक के लिए या फिर उनको एम्पावर करने के लिए बनाया गया था, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग उसको मिसयूज़ कर रहे हैं। और इस फैमिली कोर्ट और ये सारा जो लीगल प्रोसीडिंग्स थी, इन्होंने अतुल सुभाष को इतना ज़्यादा तंग कर दिया कि उन्होंने ये फैसला कर लिया कि मैं अब इस दुनिया में रहूँगा ही नहीं, और उन्होंने इस दुनिया से जाने का फ़ैसला कर लिया। और आप एक चीज़ ज़हन में रखें कि जब कोई इंसान ये फ़ैसला करता है, ये आसान फ़ैसला नहीं होता। तो इसका मतलब है कि उसने सारे दरवाजे उसने खटखटा के देख लिए हैं, दस्तक दे के देख ली है, उसने हर तरफ से सपोर्ट मांग के देख ली है, लेकिन कहीं से उसको सपोर्ट नहीं मिल रही। अब मेंटल हेल्थ जो इशू है, उसको हम हमेशा से लाइट लेते आए हैं, और एक जो वुमेन कार्ड प्ले किया जाता है, डिप्रेशन, एंजाइटी प्रॉब्लम्स और नाइंसाफ़ी या विक्टिमिक मेल भी हो सकता है, एक मर्द भी हो सकता है। लेकिन इस चीज़ को हमेशा से बाईपास किया जाता है, या इस पे ध्यान नहीं दिया जाता, या इसको बड़ा लाइट लिया जाता है, सीरियस नहीं लिया जाता। अब इस केस के अंदर 3 ऐसे कल्प्रिट्स हैं जिनका मैं ज़िक्र करूँगा। एक तो है अतुल सुभाष की जो अपनी बीवी है, जो कि डाउरी के नाम पे, जिन्होंने इनको, जब वो छोड़ के गई तो उन्होंने इनको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। अब एक 34 साल का एग्जेक्टिव है, उसकी जो सैलरी होती है वो 3-4 लाख, ज़्यादा से ज़्यादा 4 लाख होगी, बहुत अच्छी पोजीशन पे है। लेकिन इनकी जो वाइफ थी, उन्होंने इनको ब्लैकमेल करना शुरू किया कि अगर तुमने मुझे 40-50 लाख रुपया ना दिया फ़ौरन से, तो मैं तुम्हारे खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग्स करूंगी, मैं फैमिली कोर्ट में जाऊंगी, जिसकी वजह से तुम नहीं बल्कि तुम्हारी फैमिली भी जेल में जाएगी। और ये बिल्कुल सच बात है, इंडिया के अंदर ये कानून मौजूद है और ये बहुत एम्पावर करता है औरत को, कि अगर वो सिर्फ किसी पे इल्ज़ाम ही लगा दे ना, सिर्फ किसी पे इल्ज़ाम लगा दे कि इसने मेरे साथ ज़्यादती की है या इसने मुझे मारा है, तो वो बाद में चीज़ें प्रूव होती रहेंगी, लेकिन वो जो उसके बाद प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती हैं, तो वो इंसान और उसकी जो फैमिली है वो उसको जेल तक ले जाती हैं। अब अतुल सुभाष जो है, उनके पास क्योंकि इतना पैसा नहीं था, उन्होंने मना किया, लेकिन वो ब्लैकमेल करती रही और फिर वो 40 लाख की जो अमाउंट है वो बढ़ते बढ़ते 1 करोड़ तक जा पहुंची। अतुल सुभाष ने इस वीडियो के अंदर उन्होंने डॉक्यूमेंट किया इस चीज़ को कि मेरी मेरी बीवी से ये चैट्स होती रही हैं, जिसके अंदर वो मेरे से ये बात कर रही हैं कि मुझे 1 करोड़ रुपया तुम दे दो, उसके बाद मैं सारे केस वापस ले लूँगी और मैं तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली की जान छोड़ दूंगी। लेकिन उसके बाद 1 करोड़ से बढ़ के ये अमाउंट हो जाती है 3 करोड़। और हैरान कुन बात अभी आपको बताने लगा हूँ कि जहाँ सुप्रीम कोर्ट जो इंडिया का है, जहाँ पे ये केस चल रहा होता है, वहाँ की जो एक जज हैं जो ये केस देख रही थी, वो भी एक औरत थी। और उन्होंने भी, अतुल सुभाष ने डॉक्यूमेंट किया इस चीज़ को, उन्होंने उस अपनी वीडियो में भी बताया, और उन्होंने कुछ 40 पॉइंट्स, पॉइंट वाइज उन्होंने इन सबका नाम लिया कि कहाँ कहाँ किस किस ने मुझे तंग किया और मेरे साथ ज्यादती की है। और जिसमें उन्होंने ये भी लिखा कि ये जो जज है, इसने भी कोर्ट रूम के अंदर मेरे साथ ही डिस्कशन की, और मैंने उनको कहा कि जज को मैंने जब ये कहा कि आपके इस कानून की वजह से इसकी मिस यूजिंग जो हो रही है सोसाइटी के अंदर, उस वजह से बहुत सारे ऐसे मेल्स हैं, बहुत सारे ऐसे मर्द हैं जो खुदकुशियां कर रहे हैं, जिनकी मेंटल हेल्थ को इश्यूज हो रहे हैं, जो उसको गलत इस्तेमाल करते हैं। जिसके बाद वो कहते हैं कि वो जो जज साहिबा थी, उन्होंने मुझे आगे से कहा, तो आपने अभी तक खुदकुशी क्यों नहीं की है। ये उन्होंने लिटरली डॉक्यूमेंट किया इस चीज़ को कि उन्होंने, जज ने कोर्ट रूम के अंदर मेरे से ये बात की है। फिर उन्होंने एक जगह पे एक चैट का भी जिक्र किया, उन्होंने वो चीज़ भी डॉक्यूमेंट की है कि उनकी वाइफ के साथ उनकी बात हो रही है, तो इन्होंने कहा कि उसकी वाइफ इसको कहती है अतुल को कि तुम खुदकुशी क्यों नहीं कर लेते। तो आगे से अतुल कहते हैं कि अगर मैंने खुदकुशी कर ली तो तुम्हारी तो पार्टियां ख़त्म हो जाएंगी। जिसके बाद इनकी बीवी कहती हैं कि मेरी पार्टियां तो कभी ख़त्म नहीं होंगी, तुम अगर दुनिया में नहीं भी रहे तो तुम्हारी फैमिली जो है, या तुम्हारे माँ बाप का जो घर है, वो तो है ना मेरे पास। मतलब आप इमेजिन कर रहे हैं कि एक बंदा है और वो
साल हो गया है उसको, वो चक्कर लगा रहा है कोर्ट रूम के। और आपको पता है कि जब केसेस आपके ऊपर होते हैं, और ये एक केस नहीं था, इस औरत ने अतुल सुभाष को, अपने शौहर को, ब्लैकमेल सिर्फ डाउरी के अंदर नहीं किया। मतलब उसने एक चीज़ को बेस नहीं बनाया, बल्कि उसने बड़ा अननेचुरल, उसने कहा कि सेक्स था, करता था। फिर उसने इतने घटिया इल्ज़ाम लगाए, वो सारी पर्सनल इश्यूज़ जो कि एक मियाँ बीवी के दरमियान होते हैं उसका जिक्र किया गया। फिर उसने कहा कि मुझे हरासमेंट की तरफ लेके जाता था। फिर उसने कहा कि ये मुझे अब्यूज़ करता था, ये मेरे ऊपर तशद्दुद करता था, और ये सारी चीज़ें। और फिर वो पैसे मांगे उसने उससे, 3 करोड़ तक की अमाउंट चली गई थी। जिसके बाद अतुल सुभाष ने कहा कि मेरी इतनी काबिलियत ही नहीं है, मैं इतना पैसा कैसे दे सकता हूँ और मैं कहाँ से दूंगा। जिसके बाद तंग आके उस बंदे ने एक वीडियो रिकॉर्ड की, और आप उसकी तकलीफ़, उसके दर्द का आप अंदाज़ा लगाइए कि एक बंदा, उसको पता है कि मैं अब इस दुनिया में नहीं रहूँगा। और आपको पता है ये जो उसने पूरी वीडियो बनाई और जो चीज़ें उसने डॉक्यूमेंट की हैं, इसका उसने टाइटल क्या रखा है? इसका टाइटल उसने रखा है कि नाउ दिस एटीएम इज़ क्लोज्ड। उसने कहा मुझे एटीएम समझ के रख लिया है दुनिया ने, सोसाइटी ने, और अब ये एटीएम क्लोज होने वाली है। क्योंकि उनको पता था कि मैं जब ये वीडियो बंद करूँगा तो उसके बाद मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा। और बाकायदा उन्होंने एक जगह के ऊपर एलॉन मस्क और ट्रम्प का नाम भी, डोनाल्ड ट्रम्प का नाम भी उन्होंने लिखा और ट्वीट किया। उन्होंने उसके अंदर जिक्र किया एलॉन मस्क को और डोनाल्ड ट्रम्प को कि मुझे पता है आपकी, मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुंचेगी, लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि ये जो एआई मॉडल है, या ये जो आप दुनिया को इतना आउट ऑफ द स्टेट वर्ल्ड की तरफ लेके जा रहे हैं, आप दोनों लोग इसके रिस्पॉन्सिबल हैं। क्योंकि आप सबसे ताकतवर इस वक्त दुनिया के दो ऐसे लोग हैं। तो खुदा के लिए इस चीज़ को रोकें और ऐसे कानून बनाएं जो कि किसी मर्द को ये एक्शन या ये स्टेप लेने पे मजबूर कर देते हैं। और उन्होंने अपने, खैर उधर किसी सियासी या फिर किसी इदारे या फिर किसी चीज़ का तो नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने सोसाइटी को ज़रूर मुखातिब किया कि इसके रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी भी है, कि मुझे जगह जगह के ऊपर हैरास किया जा रहा था। और फिर उनके अतुल के भाई हैं, उन्होंने भी इस चीज़ को एडमिट किया, एक्नॉलेज किया, और उन्होंने कहा एक इंटरव्यू में कि अतुल इस चीज़ से बहुत फाइट कर रहा था, और इंडिया के अंदर न जाने कितने ऐसे मर्द हैं जो इस चीज़ से गुजर रहे हैं। मतलब हम जब ये बात करते हैं ना कि एक औरत जो है वो मजलूम है, तो ये बात 100% ठीक नहीं होती है। बहुत जगह पे औरतों के साथ जुल्म होता है, ज़्यादतियाँ होती हैं, और उनको बड़ा गलत तरीके से उनको ट्रीट किया जाता है। लेकिन इंडिया के अंदर, ना सिर्फ इंडिया में, पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसे लोग मौजूद हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे मर्द हैं, ऐसे मेल हैं, ऐसे हस्बैंड हैं जिनकी शादियां गलत जगह पे हो जाती हैं, गलत औरतों से जिनकी शादियां हो जाती हैं, और वो इसका मिसयूज़ करती हैं। क्योंकि उनको पता है कि हमें सोसाइटी की सपोर्ट है, उसको पता है कि मैंने सिर्फ रोना है और मैंने आंसू निकालने हैं, और उसके बाद मुझे कोई प्रूफ नहीं देना पड़ेगा इस चीज़ का। जबकि एक मर्द जो है वो ब्लैकमेल होता रहता है इस वजह से कि वो उसको इस स्टेज तक ले आता है। ये तो अतुल, ये जो सुभाष की स्टोरी है ना, ये तो वो है जो सामने आ गई है, और पूरी इंडिया के अंदर अब वो एक टैगलाइन बनी हुई है, हैशटैग्स चल रहे हैं। और वो जो जज हैं, मतलब इतना इनह्यूमन एक्ट उन्होंने किया है कि एक बंदा बंदा इतनी मेंटल हेल्थ इश्यूज से वो गुजर रहा हो, और आप उसको कह रहे हैं कि फिर आपने अभी तक, मतलब ये कहना बनता है, ये कहना बनता है। उसके बाद अतुल सुभाष की जो बीवी हैं, उन्होंने अपने जो बाप, जो कि इस दुनिया में नहीं रहे और वो किसी बीमारी की वजह से चल बसे थे, उन्होंने ये रीज़न भी कोर्ट के अंदर बताया कि ये इसकी वजह से ऐसा हुआ है, कि मेरा जो बाप है वो इस दुनिया से इसलिए चला गया क्योंकि ये मेरे से जहेज डिमांड करता था। और जबकि वो अतुल ने ये बात बाकायदा डॉक्यूमेंट की है, उसके अंदर भी, अगेन मैं उस वीडियो की बात कर रहा हूँ, उस डॉक्यूमेंट की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर उसने ये भी लिखा है कि इसका जो बाप है वो बहुत अरसे से बीमार था। वो एक बड़ी लॉन्ग जो है वो इलनेस से वो सफ़र कर रहा था, जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई है। लेकिन ये रीज़न भी जो है वो कोर्ट के अंदर इनके ऊपर डाला गया कि ये इस वजह से उसका बाप चला गया, क्योंकि उसने इसकी टेंशन ले ली थी और वो डिप्रेशन में चला गया था, क्योंकि अतुल अपनी बीवी को बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था। और इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे केसेस, और इंडिया के अंदर ये डाउरी सिस्टम और ये जो लॉ है वो वाकई बड़ा स्ट्रॉन्ग है कि उस वो करने से एक औरत के पास इतनी पावर आ जाती है कि उसने सिर्फ इल्ज़ाम लगाना है अपने शौहर के ऊपर, और उसके बाद वो और पूरी फैमिली को कोर्ट के अंदर, कचहरियों के अंदर और इस तरह की लीगल प्रोसीडिंग्स के अंदर घसीटा जाता है बाकायदा। और आपको पता है कि ये जो मामलात होते हैं, इसमें तो अच्छा खासा ट्रेंड बंदा भी अगर हो, जिसके वसाइल भी हों, जिसके पास रिसोर्सेज भी हों, पैसा भी हो, वो भी एग्जॉस्ट हो जाता है।
वो भी एक एक टाइम पे आके तंग आ जाता है, और ये अपने आप में इतनी ज़्यादा एक एग्जॉस्ट कर देती है इंसान को चीज़, कि आप एक टाइम आता है आप कहते हैं यार जितने मर्जी मेरे से पैसे ले लो, लेकिन ये मामला रफा दफा करो। लेकिन प्रॉब्लम ये था इस केस के अंदर कि अतुल के पास इतने पैसे नहीं थे, और 3 करोड़, 1 करोड़, ये बहुत बड़ी अमाउंट होती है, जिसकी बेस के ऊपर उसको तंग किया जा रहा था, उसको जिद किया जा रहा था, उसको बकायदा ब्लैकमेल किया जा रहा था। और मैं जब ये खबरें सुन रहा था, तो मैं एक ही चीज़ सोच रहा था कि इसमें उसकी बीवी नज़र आ रही होगी सबको, वो जज भी नज़र आ रहा होगा, वो कोर्ट भी नज़र आ रहा होगा जो कल्प्रिट है। लेकिन सोसाइटी भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को नहीं समझती, और इसमें एक बहुत बड़ा जो मुजरम है वो सोसाइटी भी है। और उस सोसाइटी के अंदर आप और मैं भी आते हैं, कि हम लोग जो हमें नज़र आ रहा होता है कई दफ़ा हम उसके ऊपर यकीन कर लेते हैं। और मैं बड़े छोटी के साथ ये बात कह सकता हूँ। अच्छा, फिर एक और चीज़ मेरे साथ हुई कि मैं जब ये वीडियो देख रहा था, तो एक इंस्टा के ऊपर मैं ऐसे ही रील स्क्रॉल कर रहा था, तो मेरे सामने एक रील आई जिसके अंदर एक शख्स अपने आप को सर में जूते मार रहा है, और वो अपने आप को मार रहा है, पीट रहा है, थप्पड़ मार रहा है अपने आप को। और उसकी बीवी जो है वो वीडियो बना रही है उसकी, और वो वीडियो के अंदर ये बात कह रही है कि ये मैं दिखाती हूँ लोगों को कि ये साइको है ये बंदा, और ये मेरे साथ ऐसे करता है, मैं ये वीडियो बना रही हूँ और ये मैं लोगों को दिखाऊंगी। और अब मैं एक ही बात सोच रहा था कि ये हम मतलब एज ए सोसाइटी, एक इंसान होने के नाते हम किस तरफ जा रहे हैं। और हर बंदा जो है वो अपने अपने एक मेंटल स्टेट इशू के अंदर, उसको कोई ना कोई एंग्जाइटी है, वो उससे डील कर रहा होता है, और हम इसको नॉर्मल नहीं ले रहे होते। ये बात कहना कि औरत के साथ ही जुल्म होता है, औरत ही मजलूम होती है, औरत ही सफ़र करती है, औरत ही विक्टिम होती है, ये गलत है। होता है, बहुत ज़्यादा औरतों के साथ जुल्म ज़्यादती होती है, मैं बोलता हूँ इस चीज़ के ऊपर बहुत। लेकिन आप ये मत इग्नोर करें, आप इस चीज़ को भी कंसीडर करें कि बहुत सारे ऐसे मर्द हैं जो बेचारे गलत जगह पे फंस गए हैं, जिनकी शादियां गलत किसी औरत से हो गई हैं, और वो उनको मैनिपुलेट करती हैं। नार्सिसिस्टिक एक औरत भी हो सकती है, नार्सिसिज्म एक औरत में भी हो सकता है, और उसको भी ये डिसऑर्डर्स, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। हमें कब समझ आएगा? ये बहुत बड़ा, मतलब आज की तारीख में ये बहुत बड़ा केस ओपन है, इतना मतलब ओपन एंड शट बिल्कुल, कि जिसकी कोई कहीं पे आपको क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ है वो सामने, एक बंदा मरने से पहले लिख गया, वो वीडियो बना गया 1 घंटे की पूरी, और बता गया किस किस ने मेरे साथ ज्यादतियाँ की हैं, किस किस ने मेरे साथ जुल्म किया है। और अगर हम तब भी ये चीज़ें नहीं समझेंगे, तो फिर शायद हम इस काबिल ही नहीं है, हम इंसान कहलाने कहलाने के काबिल ही नहीं है। आपका इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।